गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो शॉर्ट स्टोरी वाली जो बुक है उसकी अंतिम स्टोरी बर्थडे उसकी स्टडी करेंगे। बर्थडे जो स्टोरी है वो वाइकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम वाइकॉम मोहम्मद बशीर के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इस कहानी की स्टडी करेंगे। वाइकॉम मोहम्मद बशीर का जन्म 1908 में हुआ और उनकी मृत्यु 1994 में हुई। वो मलयालम लेखक हैं और उन्होंने अपनी इस कहानी को अर्थात जो बर्थडे जो उनकी कहानी है वो मूल रूप से मलयालम में लिखी गई थी और बाद में उन्होंने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। उनकी जो स्टोरी है अम्मा और बर्थडे ये उनकी अर्ली लाइफ की है और उन्होंने अपनी जो कविताएं जो कहानियां हैं उनमें ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी से सुना और लिख दिया, फर्स्ट हैंड अर्थात उन्होंने जो कुछ देखा वही अपनी कहानियों में लिखा। अर्थात उनकी जो कहानियां हैं वो फर्स्ट हैंड में लिखी गई है, सेकंड हैंड में नहीं है। और स्टूडेंट्स अब हम इस कहानी पर आते हैं। बर्थडे जैसा कि इसका नाम ही है कि जन्मदिन। अब आपको पता है किसी न किसी का यहाँ पर जन्मदिन होगा और वो किस तरीके से अपने इस जन्मदिन को सेलिब्रेट करता है। तो जो नरेटर है जो वर्णन करता है उसी का यहाँ पर जन्मदिन है और वह अपने जन्मदिन सुबह से लेकर सोने तक अर्थात जब वो जागता है और सोने तक अपने बर्थडे वाले दिन का पूरी तरीके से यहाँ पर वर्णन करता है कि उसका वो दिन किस तरीके से गुजरा। स्टूडेंट्स हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं कि जो नरेटर है जो वर्णन करता है जो प्रस्तुता है वो अर्ली इन दी मॉर्निंग अर्थात सुबह 5 बजे जागता है, अच्छी तरीके से नहाता है और उसके बाद वो खादी का कुर्ता पहन के अच्छी ड्रेस पहन के वो तैयार हो जाता है, अपनी आराम कुर्सी पर बैठ जाता है और सबसे पहले मैथ्यू उससे प्रश्न पूछता है कि आज आप कहाँ जा रहे हो, कि आप इतनी जल्दी नहा लिए हो, तैयार हो गए और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आज आप कहाँ जा रहे हो। तो जो नरेटर है वो उसको बोलता है कि भाई आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं बहुत ही जल्दी नहा लिया हूँ और मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। तो जो मैथ्यू है वो उसको भी हैप्पी बर्थडे बोलता है और जो नरेटर है वो उसको थैंक्स बोलता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है 7 बजे के समथिंग, क्योंकि वो बिल्कुल गरीब है लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है अर्थात हर कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता ये गरीब है, सभी ये सोचेंगे कि वो एक रईस परिवार से बिलोंग करता है क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो दिखाने का जो है वो बहुत ही उच्च श्रेणी का है। तो 7 बजे के वो सोचता है कि मैं आज तो मुझे उधार लेनी ही पड़ेगी है? जबकि वो सोचता है कि भाई मैं उधार नहीं लूंगा। 7 बजे तो वो यही सोचता है कि भाई क्योंकि आज तक जो उसने काम किए सब उधार पर किए तो वो सोचता है कि आज तो मैं कोई उधार वगैरह नहीं लूंगा, आज तो इस दिन को मैं अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूंगा और मैं कोई उधार लेने से बचूंगा। 7 बजे इस तरीके से सोचता है। 8 बजे वो एक होटल में जाता है और उसका होटल का जो संचालक है वो उसको 1 कप चाय पिलाने से मना कर देता है। वो कहता है कि भाई आपने मुझे मेरा पहला ही पैसा नहीं चुकाया, पहले उधार को चुकाइए उसके बाद मैं आपको चाय पिलाऊंगा। इस तरीके से उसका जो होटल जो संचालक है वो उसको चाय पिलाने से मना कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि 10 बजे के समथिंग 2 बच्चे आते हैं और 2 बच्चे जो हैं वो लकड़ी के खड़ाऊ बेच रहे होते हैं और वो उस
पास पहुंच जाता है। और वर्णनकर्ता के पास पहुंचने के बाद वो उससे पूछते हैं कि भाई आप ये खड़ाऊ ले लीजिए, लेकिन जो नरेटर है वो मना कर देता है, कि भाई मैं इनको नहीं खरीदूंगा। और जब वो ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन दोनों बच्चों को मतलब उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसको देखकर, उसके कपड़ों को देखकर उनको विश्वास नहीं होता है कि इस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, क्या खरीदने के लिए, खड़ाऊ खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि उसको रास्ते में हमीद मिलता है, और हमीद उसका दोस्त है, और वह उसको इनवाइट करता है घर पर आने के लिए। इसलिए जो हमीद है उसको इनवाइट करता है, तो सबसे पहले तो जो वर्णन करता है वह उसकी दुकान पर पहुंचता है, दुकान पर भी नहीं मिलता है। वह उसके बाद घर पर पहुंचता है, और घर पर भी उसको मना कर दिया जाता है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं चला गया है। वो बेचारा वापस आ जाता है, और वापस आने के बाद फिर टाइम निकलता जाता है, लगभग 12:30 बज जाते हैं, और तब तक किसी भी परिचित लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि आज भाई उसका जन्मदिन है, चलो हम उसको विश करके आ जाते हैं, उसको कुछ प्रेजेंट दे के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, किसी ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक जासूस है, वो भी उसका पीछा कर रहा होता है, और मिस्टर जो पी है उससे भी उनकी जो मुलाकात है वो अच्छी नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है कि लगभग 2 बजे क्या होता है, एक अजनबी जो औरत है वो उसके पास आती है, वो उसके लिए मदद के लिए आती है, लेकिन उससे भी वो हाथ जोड़कर कह देता है कि बहन जी, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपकी क्या कर दूं, मदद कर दूं। इस तरीके से वह उसे भी, उस महिला को निराश करके लौटा देता है। इसके बाद समय बढ़ता जाता है और 3 बज जाते हैं। अब तक उसने 1 कप चाय तक नहीं पी है। उसका बर्थडे देखिए, वो बर्थडे सेलिब्रेट करने की सोच रहा है, लेकिन उसके पास 1 कप चाय के भी पैसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है सुबह ही के समय जब वो होटल संचालक के पास पहुंचा था तो उसने मना कर दिया था कि भाई नहीं, पहले हमारी उधार चुकाइए, तब आपके लिए हम 1 कप चाय देंगे। इसके बाद यही है कि वो लगभग 3 बजे के समथिंग वो सोचता है कि क्यों ना मैं उधार ले लूं, और उधार लेकर देखिए सुबह 7 बजे तो उसने बिल्कुल मन बना लिया था कि आज मैं उधार नहीं लूंगा, और आज मैं इस मेरे बर्थडे वाले दिन को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन फिर 3 बजे के समथिंग वो सोचता है कि भाई मैं तो आज उधार, अब मुझे उधार ले लेनी चाहिए, या उधार लेने का मन बनाता है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, और जो 4 बजे फिर वर्णन करता क्या होता है, हताश होकर बैठ जाता है, क्योंकि वो कुछ लिख नहीं पा रहा है। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। 6 बज जाते हैं। 6 बजे जो इवनिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वह उसका भी एंजॉय नहीं ले पा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि 7 बजे पुलिस आती है, और वह उसको एक संदिग्ध मानकर उसे उठा ले जाती है, और लगभग 1 घंटे तक पुलिस अपनी कस्टडी में रखती है, और इसके बाद उसको छोड़ती है। इसके बाद वो घर आ जाता है, और घर आने के बाद वो बिल्कुल मायूस हो जाता है, और अपने बिस्तर पर लेट जाता है। बिस्तर पर लेटा लेटा अब उसे नींद तो भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी। वह उन लोगों के बारे में सोचता है जो बेचारे भूखे रहते हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनके बारे में सोचता है। और फिर वो सोचता है क्यों ना वो मैथ्यू की जो किचन है बगल में ही, उसको कुछ सुगंध भी आ रही है उसी समय कि जो मैथ्यू की जो किचन है उसमें चावल पकने की उसको सुगंध आ रही है, और वो सोचता भी है कि क्यों ना मैं चावल खा लूं, जाके चुरा कर चावल खा लूं। इस तरीके से वो लगभग 9:30 बजे के समथिंग वो उसकी रसोई में एंटर करता है। नौकर सो रहा होता है, और वो चुपके से वो चावल की जो प्लेट है वो रसोई में से ले आता है, और 10 बजे के समथिंग वो भर पेट अच्छी तरीके से चावल खाता है, और वो महसूस भी करता है कि अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से नींद भी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होता है, वो खुद गिल्टी भी महसूस करता है
कि भाई मैंने यहाँ पर कुछ अपराध किया, मैंने बहुत गलती की है, मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद मैथ्यू वहां पर आता है और मैथ्यू उससे पूछता है कि क्या आपने खाना खा लिया। इस तरीके से वो सहजी उस प्रायश्चित के अभिशाप से बच गया। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कहानी है एक सुखद तरीके से होती है, क्योंकि देखिए दिन भर उसे कहाँ एक कप चाय का तक नहीं मिली है, उसका सिर दर्द भी हो रहा है और वो सोचता है कि जब तक मुझे चाय नहीं मिलेगी सिर दर्द भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अंत उसका ऐसा होता है कि उसने कम से कम अपने बर्थडे वाले दिन भरपेट भोजन करके वो सोया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।